बहुत पुरानी बात है। भारत के एक हरे भरे समृद्ध राज्य में एक प्रसिद्ध कुम्हार रहा करता था। उसके पास मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तो थी ही, साथ ही खेत खलिहान, बैल, नौकर चाकर और खूब सारी दौलत भी थी। परंतु उसकी एक ही चिंता थी, उसके घर में कोई बेटा नहीं था। उसका दुख यह नहीं था कि उसकी संतान नहीं थी, बल्कि यह कि उसकी पत्नी हर बार बेटी को जन्म देती थी। उस समय समाज में लड़के और लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता था। बेटा कुल का वारिस माना जाता था, वही वंश बढ़ाने वाला, और बेटी को बोझ समझा जाता था। कुम्हार की पत्नी जब फिर से गर्भवती हुई तो उसे मायके भेजने की रीत आई। जाने से पहले उसके पति ने कठोर स्वर में कहा, सुन ले, इस बार भी अगर बेटी हुई तो तुझे मैं एक व्यापारी को बेच दूंगा, समझी? पत्नी की रूह कांप गई। वह जानती थी कि उसका पति क्रूर है, लेकिन इस बार उसकी बातों में कुछ और ही भय था। फिर भी वह मायके चली गई। कुछ ही समय में प्रसव का दिन आया। घर में एक बार फिर बेटी का जन्म हुआ, सुंदर, कोमल, खिलखिलाती हुई बच्ची। लेकिन मां की आंखों में आंसू थे, न कोई खुशी, न उत्सव, सिर्फ डर। पति का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। मैं क्या करूं? कुम्हारिन का दिल फटा जा रहा था, किसी को पता न चले, इसलिए उसने बहुत भारी दिल से वह मासूम बच्ची एक बड़े मिट्टी के बर्तन में रखी, ढक्कन लगाया और रात के अंधेरे में चुपचाप उसे नदी में बहा दिया। बर्तन लहरों में बहता रहा, धीरे धीरे दूर जाता गया। उधर सुबह के समय एक धोबी नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उसी समय उसने एक गोल बर्तन को नदी के बीच बहते देखा। जिज्ञासावश वह पानी में उतर गया और किसी तरह तैरते तैरते बर्तन तक पहुंचा। जब उसने ढक्कन हटाया तो अंदर जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। एक नवजात बच्ची, गुलाबी गाल, नीली सी बड़ी आंखें और माथे पर लाल तिल सा निशान। वह सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी फड़फड़ फड़फड़ एक विशाल मादा चील आकाश से झपटी और उस बच्ची को झपट कर उड़ गई। धोबी ने चिल्लाकर पीछा किया, लेकिन चील तो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ चुकी थी। आकाश में उड़ती चील पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर उसका घोंसला था। वहां वह बच्ची को ले आई और जब उसने उस मासूम के चेहरे की ओर देखा तो उसके हृदय में एक अनोखा प्रेम जाग उठा। चील ने ठान लिया, मैं इसे अपनी बेटी बना लूंगी, इसे पालूंगी, संवारूंगी और दुनिया की हर अच्छी चीज इसे दूंगी। उस दिन से चील रोज सुबह निकलती, जो भी स्वादिष्ट खाना, रंग बिरंगे कपड़े, कंघी, गहने, तेल, आईना आदि जहां दिखता, वह उसे झपट कर अपने घोंसले में ले आती और अपनी बेटी को देती। वर्ष बीतते गए। घोंसले में पली वह लड़की अब जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता अनुपम थी। लंबे बाल, बड़ी आंखें, चमकती त्वचा और चील की छाया में पला हुआ निडर स्वभाव। लोग कहते, अगर कोई राजकुमारी जंगल में रहती तो वैसी ही दिखती। एक दिन राजा की बेटी नदी में नहा रही थी। अपने गहने पास में रख दिए। चील ने उन्हें भी उठाया और अपनी बेटी को पहना दिए। अब उसकी बेटी सजी धजी सुंदर राजकुमारी जैसी दिखती थी। एक दिन चील ने कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है। जब मैं शिकार पर जाती हूं तो मुझे डर लगता है कि तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। सुन, अगर कभी कोई मुसीबत आए, अगर तुझे डर लगे तो बस यह गीत गा देना। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। इस गीत की आवाज मुझ तक पहुंचेगी और मैं उड़ती हुई तेरे पास आ जाऊंगी। बेटी ने गीत याद कर लिया और चील ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। लू के थपेड़े चल रहे थे और रास्ते वीरान पड़े थे। एक लंबा सफर तय करते हुए एक सौदागर गहरे रेशमी वस्त्रों में लिपटा, माथे पर पसीने की बूंदें, कंधे पर भारी थैला लटकाए हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर थक कर बैठ गया। उसने लंबी सांस ली और राहत की उम्मीद में आंखें बंद कर लीं। उसी समय एक रेशमी सा लंबा काला बाल हवा के साथ उड़ता हुआ उसके हाथ पर आ गिरा। वह चौंका, यह किसका बाल है? उसने सिर ऊपर उठाकर पेड़ की डालियों में झांका। ऊपर की घनी पत्तियों के बीच एक अद्भुत सुंदरता वाली युवती बैठी थी। नीली चूड़ियां, चमकते गहने और लंबे बालों में कंघी करती हुई। उसने जीवन में न तो कभी किसी औरत को इतना सुंदर देखा था और न ही किसी लड़की को पेड़ पर बैठे हुए। सौदागर विस्मित होकर बोला, हे देवी, तुम कौन हो? कोई अप्सरा हो या कोई पिशाचिनी? कोई इंसान हो तो पेड़ पर क्यों बैठी हो? पेड़ पर बैठी वह लड़की जिसने जीवन भर सिर्फ चील मां को देखा था, किसी अजनबी पुरुष की आवाज सुनकर कांप उठी। वह डर से सहम गई।
उसकी कंघी गिर गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया मां ने क्या कहा था, जब भी डर लगे या कोई मुसीबत आए वह गीत गा देना। उसने कांपती आवाज में गाना शुरू किया। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। कुछ ही क्षणों में आकाश में एक तेज परछाई लहराई। विशाल पंख फैलाए चील मां बिजली की तरह आ पहुंची और सीधा बेटी के पास उतरी। क्या हुआ मेरी बच्ची, किस बात ने तुझे डराया? चील ने स्नेह भरी निगाहों से पूछा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे खड़े सौदागर की ओर इशारा कर दिया। चील मां ने जब उसे देखा, वह युवक जवान था, अच्छे वस्त्रों में, चेहरा सौम्य था और आंखों में कोई छल नहीं था। वह सोचने लगी, मैं इसे जानती तो नहीं, पर यह आदमी मुझे नीच नहीं लगता। अगर मेरी बेटी का जीवन इसके साथ सुरक्षित रह सकता है तो क्यों ना इसका प्रस्ताव स्वीकार करूं। चील मां नीचे उतरी और सौदागर के पास आकर बोली, जो लड़की तूने ऊपर देखी है वह मेरी बेटी है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर अब वह अकेली नहीं रह सकती। अगर तुम उसके साथ विवाह करने को तैयार हो और उसे आदर से रखोगे तो मैं उसे तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हूं। सौदागर कुछ क्षण सोच में पड़ा, फिर बोला, हे चील देवी, मैं एक संपन्न सौदागर हूं, लेकिन मैं छिपाकर नहीं कहूंगा, मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं। फिर भी तुम्हारी बेटी जैसी सुंदरता और सादगी मैंने कभी नहीं देखी। मैं उसे पत्नी बनाकर घर ले जाने को तैयार हूं। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा और सच्चे प्रेम से रखूंगा। चील मां ने एक लंबी सांस ली, कुछ पल आंखें मूंद कर सोचती रहीं। फिर धीरे धीरे वह ऊपर गई और बेटी को समझाते हुए बोली, बेटी, यह संसार अब तेरा भी है। यह आदमी बुरा नहीं लगता। तुझे अपने जीवन की नई राह पर चलना है। मैं दूर रहूंगी, लेकिन तुझसे अलग नहीं। जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तू वही गीत गा देना, मैं तेरे सामने आ जाऊंगी। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। वह मां से लिपटकर रोने लगी। फिर भारी मन से मां ने उसका हाथ सौदागर के हाथ में थमा दिया। सौदागर अपनी नई नवेली पत्नी को घर ले आया। उसने सचमुच बहुत प्यार दिया। चील की बेटी, जो अब इंसानी संसार का हिस्सा बन चुकी थी, सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। परंतु सुख की इस चुप दुनिया में ईर्ष्या की आहट धीरे धीरे गूंजने लगी। सौदागर की 7 पत्नियां इस नवविवाहिता की सुंदरता और उसके प्रति पति के प्रेम को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगीं। वे उसकी भोलेपन का मजाक उड़ाने लगीं, उसे छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगीं। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर योजना बनाई और बोले, अगर वह सच में सौदागर की पत्नी है तो उसे काम भी आना चाहिए। चलो आज इसे सबके लिए भात बनाने को कहें। उन्हें पता था वह लड़की कभी इंसानों के बीच नहीं रही। उसने भात बनाना तो दूर, कभी चूल्हा तक नहीं देखा। उन्होंने आदेश दिया, सुबह तक सबके लिए भात बनाकर तैयार रखना, नहीं तो सौदागर से कह देंगे कि तुम निकम्मी हो। चील की बेटी घबरा गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चुपचाप रसोई से निकली और घर के पीछे केले के पौधों के बीच जाकर बैठ गई। वहां बैठकर उसने रोते रोते वही गीत गाया। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। और जैसे ही गीत पूरा हुआ, फड़फड़ाहट, एक हलचल, पंखों की छाया, चील मां उसके सामने आ खड़ी हुई, ममता से भरी, शक्तिशाली और हमेशा उसकी रक्षा को तत्पर। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों मुझे पुकारा? उसने कोमलता से पूछा। बेटी ने रोते हुए सारी बात कही। मां, मेरी 7 सौतों ने मुझे अकेले ही सबके लिए भात बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अगर मैं नहीं बना पाई तो वे पति जी से मेरी बुराई करके मुझे घर से निकलवा देंगी। चील मां ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटी, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। जैसा मैं कहती हूं तू वैसे ही कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर चील मां ने धैर्यपूर्वक समझाया, एक बर्तन में पानी डाल और उसमें बस एक चावल का दाना डाल दे। दूसरे बर्तन में पानी के साथ एक साग का पत्ता डाल दे। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी रख देना और फिर घर से बाहर जाकर बैठ जा। जब समय आए तो ढक्कन खोलना, देखना दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। बेटी ने मां की बात पर पूरा भरोसा किया और जैसा बताया गया था ठीक वैसा ही किया। कुछ देर बाद रसोई से खुशबू फैलने लगी। उसने ढक्कन उठाया। बर्तन भात और सब्जी से भर गए थे और वह कभी खत्म नहीं हो रहे थे। भोजन परोसने का समय आया। उसने अपनी 7 सौतों को आदर से बुलाया और उनके सामने भोजन परोसने बैठ गई। पर सौतों की चाल भी चालाक थी।
उन्होंने अपनी थालियों के नीचे पहले से छेद कर दिए थे ताकि भोजन गिर जाए और वे ताना मार सकें। भात ठीक से बनाना भी नहीं आता। देखो, सब नीचे गिर गया। पर जब वह बार बार परोसती रही और भात खत्म ही नहीं हुआ तो वे चौंकने लगीं। एक ने फुसफुसाया, भात तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। क्या जादू है ये? कुछ देर बाद सबकी निगाहें झुक गईं। शर्मिंदा होकर सातों सौतें चुपचाप वहां से उठ गईं, पर उनकी ईर्ष्या अब और बढ़ गई थी। एक दिन उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा और चील की बेटी से बोले, अब जा, गायों घर साफ कर। अगर साफ नहीं हुआ तो इस बार तेरी शिकायत पति से जरूर करेंगे। गौशाला में ढेरों गायें थीं, गंदगी थी, बदबू थी। उसे समझ में ही नहीं आया कहां से शुरू करे। डरी सहमी वह फिर से केले के पौधों के बीच जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे और उसने वहीं प्रिय गीत गा दिया। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। चील मां फौरन वहां पहुंची। अब क्या हुआ बेटी? मां ने पूछा। बेटी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, उन्होंने मुझसे गोहाली साफ करने को कहा है, लेकिन मैंने तो कभी झाड़ू तक नहीं पकड़ी। चील मां मुस्कुराई और समझाया, तू डर मत। एक झाड़ू लेकर गोहाली के एक छोर से दूसरे छोर तक बस एक बार धीरे धीरे फेरते जाना, देखना सब अपने आप चमक उठेगा। बेटी ने वैसा ही किया। झाड़ू हाथ में लेकर धीरे धीरे गोहाली में चलती गई और सचमुच कुछ ही पलों में पूरी गौशाला साफ, चमकती और सुव्यवस्थित हो गई। सौदागर ने जब यह सब देखा, उसे अपनी नई पत्नी पर पहले से भी ज्यादा गर्व हुआ। वह सोचने लगा, जिसे मैं नाजुक समझता था वह तो निपुण, समझदार और मेहनती भी है। वह उसे और भी स्नेह, मान और सम्मान देने लगा। फिर आया पर्व, बोहाग बिहू। घर में उल्लास छा गया। इस अवसर पर नए वस्त्र पहनना और खुद बुने कपड़े पहनना परंपरा थी। सौदागर ने हर साल की तरह इस बार भी अपनी पत्नियों को कपास की पूर्णियाओं देकर कहा, बिहू के दिन मैं तुम्हारे हाथों से बुने वस्त्र पहनूंगा। सुला, सुरिया और गामुसा, सातों पत्नियां तो पहले से ही तैयार थीं। वे कपास को धोती, ढूंढती, फिर चरखा चलाकर सूत बनाती और तान कर बुनाई शुरू कर देती। उनके हाथ तेज, मन शातिर और दिल में ईर्ष्या भरा था। उधर चील की बेटी, वह कपास की गद्दी लेकर एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर मायूसी और मन में असमंजस था। मैं तो यह सब जानती ही नहीं, अब क्या करूं? वह सोचती रही। सौतें उसे देखकर व्यंग्य करती, अब तो यह पकड़ी गई, देखो कैसे रोती बैठी है। जब इसका कपड़ा तैयार नहीं होगा तब सौदागर जी समझ जाएंगे कि यह कितनी निकम्मी है। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि अब चील की बेटी की असली हार होगी। बिहू के दिन जैसे जैसे करीब आते गए, चील की बेटी और घबराने लगी। अंततः वह अपनी उम्मीद की एकमात्र डोर चील मां के पास गई। वह घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर बैठ गई और उसी पुकार को फिर दोहराया। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। कुछ ही पलों में चील मां उड़ती हुई वहां आ गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? मां ने कोमलता से पूछा। बेटी ने आंसुओं में डूबी आवाज में सारी परेशानी बता दी। चील मां मुस्कुराई, जैसे उसे सब पहले से पता था। बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। एक काम कर, 4 बांस के चूंगे ले आ, उनमें थोड़ा थोड़ा कपास भर दे और फिर उनके मुंह को अच्छे से बंद कर दे। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगे तब यही चूंगे उसे दे देना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बेटी ने मां की बातों को पवित्र वचन की तरह माना। सौतें प्रसन्न थीं। वे देख रही थीं कि चील की बेटी ने एक बार भी चरखा नहीं चलाया, न कोई सूत काता, न ताना डाला। वे मन ही मन कह रही थीं, इस बार तो यह पूरी तरह फंसी है। आया बिहू का दिन। घर में उल्लास था। सजावट, मिठाइयां, गीत संगीत और साज सज्जा हो रही थी। सौदागर आंगन में बैठा और एक एक कर उसकी पत्नियां उसके चरणों में झुकीं। उन्होंने अपने हाथों से बुने रेशमी वस्त्र सौदागर को भेंट किए। पति ने उन्हें सराहा, आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर देखा। अब बारी आई सबसे छोटी पत्नी चील की बेटी की। उसने भी पति के पैर छुए और 4 बांस के बंद चूंगे उसके हाथ में थमा दिए। सातों सौतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाय, ये तो चूंगे दे रही है, कपड़े की जगह बांस। कैसा मजाक है यह? सौदागर का चेहरा भी सख्त हो गया। उसने गुस्से में पूछा, ये क्या है? तुमने कपड़े नहीं बुने? तुमने कुछ भी नहीं किया? चील की बेटी ने धीरे से कहा, आप पहले इन्हें खोलकर तो देखिए। सौदागर ने जैसे ही चूंगे खोले, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनमें से एक से बढ़कर एक सुंदर, महीन बुनाई वाले वस्त्र निकलने लगे।
रेशमी सुला, सुरिया और रंग बिरंगे गमूसा। वह मंत्रमुग्ध हो गया। कपड़े की नरमाहट, रंगों की चमक और बुनाई की बारीकी को देखकर वह अभिभूत हो गया। उसने तुरंत वही कपड़े पहन लिए। मेरी छोटी पत्नी सबसे गुणी निकली। उसने हर्ष से कहा, बिहू का उत्सव धूमधाम से मना। पर इस जीत के साथ ही ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। सातों सौतें अब जान चुकी थीं, यह सब कोई साधारण औरत नहीं कर सकती। जरूर कोई इसे मदद कर रहा है। कुछ जासूसी के बाद उन्होंने देखा कि हर बार कोई मादा चील आती है और यह लड़की उसी से गले लगती है, कुछ बतियाती है और बाद में कोई जादू जैसा हो जाता है। उन्होंने वह गीत भी छिपकर सुन लिया। अब वे एक गहरी साजिश रचने लगीं। एक दिन उन्होंने वही गीत गाकर चील को धोखे से बुलाया। पीपल के पत्ते हिले और डोले। मां के स्वर में पुकार सुनकर चील मां भावुक हो गई और उसी समय आ गई। पर वहां उसकी बेटी नहीं थी। वहां थीं सातों सौतें, हाथों में डंडे लिए। उन्होंने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। चील की बेटी को इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब अगली बार वह किसी नई परेशानी में पड़ी तो वह फिर वही गीत गाने लगी। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। लेकिन मां नहीं आई। फिर दोबारा, फिर बार बार। अब तक जो मां एक क्षण में हाजिर हो जाती थी, अब नहीं आती थी। बेटी का चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखें सूख गईं और अंततः एक दिन उसे समझ आ ही गया, मेरी मां, मेरी चील मैया अब नहीं रही। मेरी सौतों ने उन्हें मुझसे छीन लिया। वह कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आकाश की ओर देखते हुए वह पुकारती रही, मां, मां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद सौदागर एक लंबी व्यापारिक यात्रा पर निकलने लगा। जाते जाते उसने अपनी सभी पत्नियों को विशेष रूप से कहा, मेरी सबसे छोटी पत्नी का ध्यान रखना। वह भोली है, अकेली है, उसके साथ कोई अन्याय न हो। सातों पत्नियां सिर हिलाती रहीं, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन मन में फिर एक नई चाल पल रही थी। जैसे ही सौदागर गया, उन्होंने तुरंत योजना बनाई। अब इसे घर से निकालना ही होगा। उन्होंने एक व्यापारी को बुलाया और उसे पैसे के बदले चील की बेटी को बेचने की योजना बनाई। बस इसे बहला फुसलाकर ले जाओ, किसी बहाने से नाव में बैठा लो। सातों सौतें अपनी भोली सौत के पास आईं, बोली, नदी किनारे एक व्यापारी आया है। वह कंघी, आईना, सुगंधित तेल, सिंदूर जैसी चीजें बेचता है। चलो चलें, तुम्हें जो पसंद आए खरीद लेना। भोली लड़की को क्या मालूम था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ होने वाला है। वे उसे नाव तक ले गईं और जैसे ही वह व्यापारी के साथ बैठी, नाव धीरे धीरे सरकने लगी और पल भर में वह नाव नदी की धारा में दूर निकल गई। बीवाह व्यापारी उस सुंदर लड़की को ले गया और कहा, अब से तू यहीं रहेगी। ये सारी सूखी मछलियां तेरे हवाले हैं। इन्हें देखना, संभालना और किसी को हाथ न लगाने देना। लड़की चुपचाप सिर झुकाए वहां बैठ गई। सूरज ढलने लगा, हवा भारी हो गई और सूखी मछलियों की गंध उसके मन को और बोझिल कर रही थी। वह बैठी बैठी याद करने लगी अपनी चील मां को, उसकी बातें, उसकी ममता, और फिर गीत गाने लगी रोते हुए। कुमारनी आए मुख उतवाई दिले, सिलनी आए मुख दांगी धरिले, साउदर कवरे मख ब्या कराले, सात सतीनिये मख मोड़ीठ बेसिले, मुड़िए मुख शुकान माच रखिया पातिले। जिसका अर्थ कुम्हारिन मां ने बहा दी, चील मां ने उठा लिया। सौदागर कुंवर ने शादी कर ली। सातों सौत ने व्यापारी को बेचा। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसकी आप बीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर नया रिहा मेखला चादर पहनाया। उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया। उसके अंदर चील की बच्ची को रखकर घर ले आया। सातों पत्नियां पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी चील की बेटी नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डाल दिए। उसके एक छोर से दूसरी छोर तक पतली मगर मजबूत सूत बांधकर सातों पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस एड़ी सूत पर चलकर गर्त को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी।
एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां उस गर्त पर गिरकर परलोक से धार गईं। 7वीं पत्नी सच में निर्दोष थी, इसलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त सौदागर की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह रसोई घर में भात बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनकी करनी की सजा मिल गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।